मानसकार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के भजन के बिना कामनाएं मिटती नहीं है। जैसे धरती के बिना वृक्ष नहीं उगता। कामना अच्छी हो या बुरी, दोनों ही दुख देने वाली है। हथकड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, दोनों ही बांधने वाली है। जिन्हें विरक्त होने की कामना होती है उन्हें संसार दुख स्वरूप लगता है, और जिन्हें संसारी होने की कामना होती है उन्हें सन्यास दुख रूप लगता है। ये कामना तो कामना है। अच्छा देखो, तीन मार्ग हैं। एक मार्ग है सुख का, एक मार्ग है दुख का, और एक मार्ग है आनंद का। बड़ी सरल बात है। ये ऐसा विचित्र संसार है कि अगर सुख के स्टेशन से हम यात्रा आरंभ करें तो उसका अंतिम स्टेशन दुख होगा, और अगर हम दुख के स्टेशन से यात्रा शुरू करें तो उसका अंतिम स्टेशन सुख होगा। और हम यही करते रहते हैं, सुख से दुख में, दुख से सुख में, सुख से दुख में, दुख से सुख में। सड़क एक ही है। वो सुख दुख से अलग नहीं है और दुख सुख से अलग नहीं है। जैसे उदाहरण मैं दूं, किसी को रोखी रोटी खाने को मिले, बिना नमक की उबली सब्जी खाने को मिले, उससे पूछो कितना दुख है। वो कहता बता, यह खाने की चीज है कोई? उबली रोटी, बिना उबली सब्जी, बिना नमक की रोटी, बिना घी की, ऐसी शुरू करो। दुख है। लेकिन आप देखना, ये दुख से यात्रा शुरू हो रही है, पर सुख क्या होगा? जो इस तरह का दुखपूर्ण भले ही भोजन शुरू करे, पर सुख इसे ये मिलेगा, न इसे ब्लड प्रेशर होगा, न डायबिटीज होगी, कोई रोग ही नहीं होगा। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख से शुरू किया तो सुख तक पहुंचेगा, और सुख से शुरू किया दूध, घी और तली हुई सब्जी, पूड़ी, पराठे, बड़ा आनंद आ गया, आनंद आ गया। आ तो गया, लेकिन थोड़े दिन बाद पेट खराब है, गैस हो रही है, ब्लड प्रेशर बन रहा है, डायबिटीज बढ़ रही। देखो भैया, अगर सुख से शुरू करोगे तो दुख तक जाना पड़ेगा, और दुख से शुरू करोगे तो सुख तक जाना पड़ेगा। ये निश्चित बात है। पर एक मार्ग दुख सुख का नहीं, आनंद का मार्ग है। भगवान का भजन न सुख पाने के लिए है, सुख पाने के लिए नहीं है भगवान का भजन। ये सुख दुख से पार जाने के लिए है। अब हम न सुखी रहे न दुखी रहे। देखो एक बात है, जैसे ही हम कहते हैं कि सुखी हैं तो निश्चित समझो कि अभी हैं, फिर दुखी होंगे। और कोई कहे कि हम दुखी हैं तो निश्चित समझो बाद में सुखी होगा। पर जो भगवान का भजन करते हैं वे सुख दुख दोनों से पार हो जाते हैं, वे आनंद में रहते हैं। देखो, पर इस आनंद की यात्रा शुरू कैसे हो? बिनु सत्संग विवेक न होई
न होई बिनु सत संग विवेक विवेक विवेक। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। अब यहां बड़ी अच्छी बात कही, ये नहीं कहा कि बिना पुस्तक पढ़े, बिना कोई धर्म ग्रंथ पढ़े विवेक नहीं होता। अरे नहीं भाई, पुस्तक महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पुस्तक कभी उस तक नहीं पहुंचा सकती। मैं पुस्तकों को प्रणाम करके ये बात कह रहा हूं, आप इसका अन्यथा मत लेना। पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती। पुस्तक तो पुस्तक है, पुस्तक उस दिशा में धक्का देती कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पर यहां कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन फिर एक बात कही जाएगी, लोग यही कहेंगे कि पुस्तक के बारे में ऐसी भर्त्सना कर रहे हो और पुस्तक की ही तो बात कह रहे हो। बिनु सत्संग विवेक न हो, पुस्तकों की महिमा है। मैंने पहले भी कहा, आप ऐसे समझो जैसे आपको ट्रेन पकड़नी हो, रायपुर स्टेशन पर जाना हो और रेलवे टाइम टेबल आपके पास हो, तो आप पढ़कर पन्ना पलटकर, हाँ ये ट्रेन है, ये इतने बजे है, स्टेशन पर ये मिलेगी। कितनी सारी ट्रेनों का पता बता देता है, वो बताता है कि नहीं? पर रेलवे टाइम टेबल में सभी ट्रेनें हैं, पर क्या उस रेलवे टाइम टेबल में एक भी ट्रेन आ सकती है? ट्रेन का एक पुर्जा नहीं आ सकता। अच्छा, जिसमें है नहीं उसी में सब दिखाई दे रहा है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि पंचांग बता देता है कि इतनी वर्षा होगी और इस समय होगी, पर पूरे पंचांग को निचोड़ डालो, एक बूंद भी पानी नहीं गिरता है। तो उससे पानी की सूचना मिलती, पानी नहीं। इसी तरह पुस्तकों से परमात्मा की सूचना मिलती है, परमात्मा नहीं। और इसी तरह रेलवे टाइम टेबल से रेल की सूचना मिलती है, रेल नहीं। सूचना के आधार पर हमें स्टेशन जाना होता है। इसीलिए यहां कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई। सत का संग किए बिना विवेक नहीं होगा। बड़ी टेढ़ी बात है भाई। संसार में सत्य क्या है खोजो। महापुरुषों ने बड़े सहज ढंग से समझाया। महापुरुषों ने कहा कि जो न बदले वो सत्य, जो न बदले वो सत्य। अब फिर खोज शुरू हुई कि कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलती। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, चित्त बदलता है, अहंकार बदलता है, पर इन बदलने वालों को देखने वाला नहीं बदलता। जो इनको देख रहा है वह नहीं बदलता। एक महात्मा कहते थे, देखो देखो देखने वाले को देखो, जो नहीं बदलता वही सत्य है। चलो अब ये कठिन बात हो गई। हमको एक महात्मा कहते थे कि परमात्मा का मिलना इतना आसान है जिसकी आसानी ही परेशानी है। अच्छा देखो कैसी अजीब बात है, हमको जो है वो नहीं दिखता और जो दिखता है वो है नहीं। हम कमरे में रहते हैं, किवाड़ सबको दिखते हैं कि नहीं? किवाड़ बंद कर दो, किवाड़ खोल दो। हम आए थे, आपके किवाड़ खुले नहीं थे, तो किवाड़ सबको दिखते हैं कि नहीं? किवाड़ का ज्ञान सबको है कि नहीं? लेकिन किवाड़ काहे के है? का लकड़ी के। अच्छा लकड़ी के हैं किवाड़, तो किवाड़ों से लकड़ी अलग करो। नहीं नहीं, वो किवाड़ में लकड़ी है तो किवाड़ों को अलग करो, हो सकते हैं अलग। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि किवाड़ है ही नहीं, लकड़ी ही है। किवाड़ नहीं है, लकड़ी है। इसी तरह एक आदमी की खो गई अंगूठी, बोले बाबा अंगूठी कहां खो गई, मिल जाए तो बताओ, मिल जाए तो बताओ। महात्मा बोले अंगूठी
हम बता देंगे कहाँ मिलेगी। बोले कहाँ है? जेब में कि संदूक में कि तकिए के नीचे? तो बोले अंगूठी कहीं भी हो, पर अंगूठी जहां भी होगी सोने में ही होगी, सोने से अलग नहीं हो सकती। तो अब ये बताओ भाई, सोना है कि अंगूठी? न अंगूठी है, न कंगन है, न जंजीर है, सोना है। इसी तरह न किवाड़ है, न मेज है, न कुर्सी है, न फर्नीचर है, लकड़ी है। ठीक है। एक आदमी घड़ा बेच रहा था, कितने का दिया? का 2 रुपए का। अरे कुछ कम कर लो। बोले हम 2 पैसे कम नहीं करेंगे। बोले बिल्कुल सोना बनाए हो। तो बोला तुमने क्या ऐसे बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है? अब घड़े में सिवा मिट्टी के क्या है? तो जैसे मिट्टी है, घड़ा नहीं। ठीक है। जैसे सोना है, आभूषण नहीं। जैसे लकड़ी है, फर्नीचर नहीं। इसी तरह परमात्मा है, जगत नहीं। परमात्मा ही इतने रूपों में प्रकट हो गया है, यही उसकी लीला है। उसी ने सब बनाया है, वही सब कुछ बना है। वही साक्षी सभी का, लग करो निज आत्म का चिंतन। तो जो बना है उसे देखो, जिस रूप में बना है उसे मत देखो। लकड़ी को देखो, किवाड़ नहीं। सोने को देखो, आभूषणों को नहीं। इसी तरह मैं कहता हूं, परमात्मा को देखो, जगत को नहीं। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, 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 करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। देखो भाई, उस सत स्वरूप परमात्मा को स्वीकार करना। अच्छा देखो, एक बात और बताएं आपको। ये इतने तत्व का निर्णय किया जाए, तत्व का निरूपण किया जाए, पर हमारे दिमाग में बैठती नहीं बात। हमारे मध्य प्रदेश में एक शहर है होशंगाबाद, वहां महाराज एक बार वेदांत सम्मेलन हुआ। बड़े बड़े विद्वान, आदि शंकराचार्य जी की विचारधारा प्रस्तुत करने वाले, वल्लभाचार्य जी महाराज की विचारधारा प्रस्तुत करने वाले, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की विचारधारा प्रस्तुत करने वाले, और अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे। और तीनों ने जो उखाड़ पछाड़ मचाई, उन्होंने अपने ढंग से निरूपण, उन्होंने अपने ढंग से। 3 दिन सम्मेलन चला। तीसरे दिन वो विद्वान जिसके घर ठहरे थे जाने लगे, तो उससे बोले तो भैया 3 दिन वेदांत सम्मेलन हुआ, सबने अपने अपने मत की स्थापना की, तुम्हें कौन सा मत समझ में आया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद कि विशिष्टाद्वैतवाद? वो आदमी हाथ जोड़ के बोला, बोले महाराज क्षमा करो, बुरा मत मानना। बोले नहीं नहीं बोलो। बोले हमें तो हमारा होशंगाबाद ही समझ में आता है, और ये एक भी नहीं आते समझ। अब बड़ी कठिनाई। तो संतों ने सरलता से एक उपाय बताया, एक, और उसे हमें कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग कहते हो। हाँ? जब कोई मर जाए और 4 लोग उसे कंधे पर लेके जाते हैं, तब क्या बोलते हो? राम नाम बोलते हैं। तो ये बात सही तो होगी कि झूठ बोलते हो? अरे भैया यही सत्य है। देखो, एक महात्मा कह रहे थे सब मुर्दा हैं। कबीरदास जी कहते देखो रे मुर्दों का बाजार। अरे हमने कहा ऐसा नहीं महाराज। तो एक महात्मा बोले हम समझाएं तुम्हें? हमको समझाओ। तो कहने लगे सुनो, सही बात यह है कि जो आज मुर्दा दिख रहा है,
ये भूतकाल का जिंदा है कि नहीं? तो हमने कहा हाँ, भूतकाल का जिंदा है, अभी का मुर्दा है। और बोले जो इसे ले जा रहे हैं वो अभी के जिंदा हैं, भविष्य के मुर्दा हैं कि नहीं? बोले हाँ, भविष्य के तो मुर्दा हैं। अरे बोले सीधी सी बात है, मुर्दा ही मुर्दा को ले जा रहे हैं, भविष्य के मुर्दे वर्तमान के मुर्दे को ले जा रहे हैं। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, भजन सुना था, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि न हम सत्य न आप सत्य, न वर्तमान के सत्य न भविष्य के सत्य, पर इनमें राम नाम सत्य है। चलो आपने ताली बजा दी, हम समझ गए कि राम नाम सत्य है। लेकिन लोग बड़े अजीब हैं, इधर से तो जाते राम राम सत्य, राम राम सत्य, सत्य बोले मुक्त, राम राम सत्य, और वहां मुर्दे को जैसे ही चिता पे रखा फिर नहीं बोलते, फिर तो इन्हें चुप बैठना मुश्किल होता है, फिर किसी को बुलाएंगे, धीरे से कोई देख भी ना ले, वो आ जाएगा पास, फिर कहेंगे तुम्हें कब पता लगा इसके मरने का? वो कहता कुछ ना पूछो, इसको भी आज ही मरना था, हमें जरूरी काम से जाना था और ये मर गया तो आना पड़ा, नहीं आओ तो अच्छा भी नहीं लगता। एक बोला कि हमारे तो कारीगर वहां खड़े होंगे, मकान बन रहा था, कारीगर वहां खड़े, हम यहां अटके पड़े। एक बोला हमें दुकान खोलनी थी, ग्राहक वहां खड़े, पर एक आदमी ने तो हद कर दी, सरकारी नौकरी में था, कहने लगा क्या बताएं, बोले कुछ तो। एक बोला हमें तो बिजली का बिल जमा करने जाना, हम नहीं गए, अगली बार पेनाल्टी देनी पड़ेगी, तो ये आएगा पेनाल्टी देने? और उस सरकारी नौकरी वाले ने तो हद कर दी, बोले क्या तुम लोग बात करते हो, इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था? कहां मंडे को मर गया बेदर्दी, हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, इसने उसकी भी छुट्टी कर दी। ऐसी बातें करते, पर नहीं भाई, वो अंतिम संदेश दिया जा रहा है। पर लोग क्या कहते हैं कि दुनिया वाले भी बड़े अजीब हैं। कहा क्यों? कहा अजीब इसलिए हैं कि जब बेचारा कुछ कर सकता था, हिलडुल सकता था, तब तो कहा दुकान सत्य, मकान सत्य, और जब बेचारा मर गया, कुछ करने लायक नहीं बचा, तो कहने लगे अब राम नाम सत्य। ये उसके ही लिए नहीं है, ये अपने लिए भी है। तो राम नाम सत्य है। अब बिनु सत्संग विवेक न होई, इस सत्य से हमारा संग जुड़ जाए। संग समझ गए? संग संस्कृत का शब्द है। संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, श्रीमद् भगवद गीता में कहा। संग, संग माने आसक्ति। देखो आपने दो शब्द सुने होंगे, संग साथ। हम तो उनके संग साथ, वे हमारे संगी साथी। जब लेकर दोनों का एक अर्थ नहीं है, तन से किसी के पास रहना साथ रहना है, और मन से किसी के पास रहना संग रहना है। संग माने आसक्ति, संग त्यजति कहा है। निर्माण वोहा जित संग दोषा, संग कहते हैं आसक्ति, व्यसन, जिसके बिना हम रह ना सकें। तो सत्संग का अर्थ क्या हुआ कि हमारा राम नाम से ऐसा संग जुड़ जाए कि हम राम नाम लिए बिना रह ना सकें। और जब राम 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 स्मरण करेंगे तो बिनु सत्संग विवेक
होई संग विवेक विवेक न होई हो सत्संग सत्संग विवेक सत्संग विवेक सत्संग विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई। जब आप निरंतर राम 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 करेंगे तो विवेक की उत्पत्ति हो जाएगी। और विवेक किसे कहते हैं? सद असद विवेचनी बुद्धि ही विवेकवती होती है। ये सत्य ये असत्य ऐसा विवेचन करने वाली बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। और ऐसा विवेक उत्पन्न होने पर, राम नाम सबसे संग होने पर हम विवेकवान हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि भजन से ही सच्चा विवेक जागृत होता है। भजन से आप कहेंगे भजन से कैसे? आप ऐसे सोचिए जैसे हम हैं, हमने ये कपड़ा रंगा लिया अथवा रंगा रंगाया मिल गया है? और आपने देखा होगा कुंभकार घड़े को आग में डालता है, कच्चा मिट्टी का घड़ा घड़कर बनाकर आग में डालता है, और जब आग से घड़ा पककर निकलता है उसे कहीं रंगने भेजना पड़ता है। वो आग का दिया हुआ रंग है। इसी तरह जब कोई भगवान नाम स्मरण करते हुए भजन करता है तो वह तपस्या की अग्नि का दिया हुआ रंग है। संत श्री कबीरदास जी इसी रंग के लिए कहते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए जोगी कपड़ा, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी। मन न रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए। कपड़ा मन न रंगावे, मन रंग जाए। ये रंगेगा कैसे? एक ही ढंग है, आप तो सब छोड़कर राम 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 करो। ये सुख दुख से पार ले जाने वाला मार्ग है। लेकिन एक बड़ी समस्या, एक सज्जन कह रहे थे कि हमें भगवान की कथा मीठी नहीं लगती और कीर्तन में मन नहीं लगता। अब बताओ क्या करें? अच्छा, हम में से बहुत से लोगों को कीर्तन अच्छा ही नहीं लगता। हो भी रहा हो, अजय हो जाए बड़ा अच्छा, चलो वहां बैठे। कीर्तन में मन नहीं लगता। अच्छा, जब कीर्तन में मन हमारा नहीं लगता तो इन महात्माओं का क्यों लगता है? या तो किसी का न लगे, पर साधुओं का लगता है, हमारा नहीं लगता। आपको कभी बुखार आया? आया होगा तो आपको अनुभव होगा, नहीं आया होगा तो जिन्हें आया होगा उनको देखकर अनुभव मिला होगा। भयंकर बुखार आ जाए, वैद्य दवा दे दे, बुखार तो उतर जाए, उल्टी हो जाए, दस्त पित्त निकल जाए, तो बुखार तो उतर गया है ना। लेकिन मुंह का स्वाद जो बिगड़ा, अब कुछ अच्छा नहीं लगता, मिश्री मीठी नहीं लगती,
कहते नींबू गरम करो, नमक डालो, थोड़ा थोड़ा ले लो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इतना क्रोध आता है उस समय भोजन करने वालों को, जब मुंह का स्वाद ठीक नहीं होता। अच्छा बोलो, ये होता है खराब कि नहीं? होगा। मैं भी आपसे कहता हूं, हम लोगों का पाप का बुखार तो उतर गया, पाप का बुखार उतर गया। अगर पाप का बुखार न उतरा होता तो यहां आके बैठते कैसे? ये सिद्ध करता है कि पाप का बुखार उतर गया। लेकिन कथा कीर्तन अच्छे नहीं लगते, क्यों? पाप का बुखार तो उतर गया, लेकिन पित्त की गर्मी से जो मुंह खराब है, पाप के बुखार उतर जाने के बाद भी जो मन खराब है, अब कुछ मीठा नहीं लगता। तो वैद्य क्या कहते हैं? वैद्य कहते हैं कि मिश्री ही खाओ। अरे मीठी नहीं लगती महाराज, कोई सर स्वाद नहीं इसमें। बोले न लगने दो, तुम तो खाते जाओ। और मिश्री खाते रहोगे तो मिश्री ही तुम्हारे पित्त की गर्मी को शांत कर देगी और मीठी लगने लगेगी। मैं भी आपसे कहता हूं, आप तो राम नाम लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। ये राम नाम ही पाप की गर्मी को शांत करके आपको मीठा लगने लगेगा। एक महात्मा गा रहे थे, हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई, ऐसा है मेरे भाई, ऐसा है मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई, ऐसा है। ये भजन का रस मालूम कैसा है? घोंटत में जाकी धुंध उड़त है, घोंटते समय धुंध से परेशान, लेकिन छानत में छक जाई, छानने में छक जाता है। जैसे रोगिया पिए नीम को, जैसे रोगिया पिए नीम को, आंख मूंद पी जाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मीठो मीठो सब कोई पी गए, कड़वो पियो न जाई, मीठो मीठो सब कोई पी गए, कड़वो पियो न जाई, कड़वो पी गए संत जोहरी, कड़वो पी गए संत जोहरी, हरि सो टेक लगाई, हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई। पीते पीते मीठा लगने लगेगा। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। पर ये रुचि पैदा होगी, भगवान नाम मीठा लगेगा बिनु सत्संग, और नाम जपते 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 विवेक उत्पन्न होगा। यह विवेक परमात्मा का दिया हुआ है। अस विवेक जब देई विधाता, बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन फिर वही समस्या, एक हमारे संत राजस्थान में रहते थे, वो बड़ी अच्छी बात कहते थे। वे कहते थे के मजाल जीव की जो राम नाम लेवे। जीव का क्या बस के राम राम कर ले,
के मजाल जीव की जो राम नाम लेवे और पाप मारे थाप की तो मूंडो फेर लेवे। पाप की थप्पड़ लगती है तो मुंह फेर लेता है। इसलिए भजन करने के पहले भगवान से प्रार्थना करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण गुण नहीं देखत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी अवगुण चित न धरो, प्रभु जी अवगुण चित न धरो। बड़ा सुंदर पद है। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब मिल के तो एक बरन भये, सुरसरी नाम परो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो, अब की बेर प्रभु पार उतारो, नहीं पन जात टरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी अवगुण चित न धरो। भगवान से प्रार्थना, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। आप भगवान से प्रार्थना करें। और कैसी प्रार्थना करें? रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए शिव जी के संग। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जी तीनों ने तप किया। देखो, सबने सुख संबंधी वरदान मांगे। रावण तो बोला कि हमें कोई मार ना पावे, हम काहू के मर ही ना मारे। इसमें व्यंग समझ गया। रावण कह रहा कि हमें कोई ना मार पावे, हम चाहे सबको मार डालें। ब्रह्मा जी बोले हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए शंकर जी को संग ले आए।